नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। और हम चैप्टर नंबर 9 पूरा कर चुके हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले 1 मिनट में इसका मतलब समझ लेते हैं। इस चैप्टर का मतलब क्या है? कृतम, किसी ने हम पर कोई उपकार किया तो हमें प्रतिकृतम, उसका प्रत्युपकार चुकाना चाहिए भूयात, चुकाना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार ये चैप्टर में हमने स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से पांडवों के लिए जगह मिली रहने के लिए, उस ब्राह्मण ने दी। और उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए, पूरी गांव की रक्षा के लिए भीम गया बकासुर के पास और बकासुर का वध किया। इस प्रकार से पूरी कहानी चलती है महाभारत की। और आइए हम इसकी आज एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अधः प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखने हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या उत्तर होंगे इसके। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भीमस्य जननी का कौन है? कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, का, केन, कह, पुत्र, इस का फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तो जिस विभक्ति वचन लिंग में पूछा गया है उसी में उसका आंसर आएगा। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर? का। भीमस्य जननी का, कौन है भीम की जननी? तो आंसर आ जाएगा कुंती। ठीक है, देखिए भीमस्य जननी का, बोले कुंती। कुंत्या निश्चितम कह न समर्थयति, कुंती के द्वारा निश्चित जो निर्णय लिया गया था, कह न समर्थयति, किसने उसका समर्थन नहीं किया? कह न समर्थयति, कह युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने समर्थन नहीं किया था कि मैं थोड़ा सा इस बारे में समर्थन नहीं करता। पांडवा नाम उपकर्ता का, पांडवों का उपकार किसने किया था? का ब्राह्मण। कम चिंतयन दुर्योधना निद्राम न लभते, कम किसको सोचकर दुर्योधन को निद्रा नहीं आती थी? भीम। तो भीमम। पांडवा पुत्र निवसंति स्म, पांडव कहाँ रहते हैं? पुत्र निवसंति स्म एक चक्र नगरे, कहाँ रहते थे? एक चक्र नगर में। भारत भरत वंश प्रदीप का, भरत वंश का दीप कौन है? भीम। अपनी ताकत से इसने राक्षसों का वध किया। कह वृषम परिदेवयते, कौन? वृषम मतलब बहुत ज्यादा, परिदेवयते दुखी था, कौन बहुत ज्यादा दुखी था? वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणा। दूसरा दूसरा प्रश्न पूछा गया, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा, पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो ये जो सूक्ति आई थी वैक्ष प्रदानेन इति, जो श्लोक आया था, इसके अनुसार सनातन धर्म क्या है? तो वही चैप्टर का जो नाम है कि कृतम प्रतिकृतम भूयात्, जो किसी ने हम पर उपकार किया तो हमें प्रत्युपकार चुकाना चाहिए, यही सनातन धर्म बताया गया। बक नामा दैत्य पुत्र वसति, पुत्र मतलब कहाँ? तो बक नाम का राक्षस कहाँ रहता था? एक चक्रस्य पुरस्य अदूरवर्तिनी पर्वते, एक चक्र नगर के अदूरवर्तिनी, एक चक्र नगर के पुरस्य मतलब बाहर, और अदूरवर्तिनी मतलब ज्यादा दूर नहीं, पास स्थित पर्वत पर वो रहता था। कुंती किम प्रतिश्रुतवती, कुंती ने क्या प्रतिज्ञा की? प्रतिश्रुत, प्रतिश्रुत का अर्थ आपको चैप्टर में बताया था। प्रतिश्रुत मतलब वचन, प्रतिज्ञा। क्या वचन दिया? कुंती प्रतिश्रुतवती यत्, यत् मतलब कि ये हो गया उत्तर। स्वपुत्रेषु एकम बकासुरस्य समीपम प्रेषयामि, कि मैं अपने पुत्र में से किसी एक को बकासुर के पास भेजूंगी। भीमस्य अग्रज का, भीम के अग्रज, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, और अग्रज का उल्टा अनुज, छोटा भाई। तो अग्रज कौन थे? युधिष्ठिर। का प्रत्यादेशम न रहती, किसका किसका हमको प्रत्यादेश नहीं करना चाहिए? प्रत्यादेश मतलब किसकी बातों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए। तो मातु आज्ञा, माता की आज्ञा का हमें प्रत्यादेश, उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। पौरा, पौरा मतलब पूर्व में रहने वाले लोग, जन। बकासुराय कथम बलिम आहरंती, कैसे उसको बलि देते थे? लाइन टू लाइन क्रम से, तो पर्याय क्रमेण। क्षत्रियाणाम धर्म का, क्षत्रियों का धर्म क्या है? याद है वो राक्षस क्या कहता है? नर भक्षण मेरा धर्म है। तो वो क्षत्रियों का धर्म क्या कहता है? युधिष्ठिर, सॉरी भीम क्या कहता है? यदि नर भक्षण तेरा धर्म है तो नर रक्षण मेरा धर्म है। भूमि पालनाम क्षत्रियाणाम, क्षत्रिय राजाओं का धर्म है। ये हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमको? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु सेड टू whom, लेकिन ये फॉर्मेट चेंज है। किसने किससे कहा की जगह है किसके द्वारा किसको कहा गया, कि ये है पैसिव वॉइस में, है ना, पैसिव।
कर्मवाच्य है। किसके द्वारा, कम मतलब किसको कहा गया। तो पहला, नहीं मातुराज्ञा प्रत्यादेशम अर्हति, माता की आज्ञा का विरोध नहीं करना चाहिए, किसने कहा, भीम ने। तो भीमेन, भीम के द्वारा युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को कहा गया। नहीं खरदंष्टो मृगाधिपा सायम अपेक्षते, तीव्र पैने दांत वाला शेर क्या किसी की सहायता की अपेक्षा रखता है। यही बस भीम के द्वारा कहा गया, किसको, अर्जुन को। जब अर्जुन ने उसको कहा था ना कि मैं तेरे साथ चलूं या नहीं। तो क्षत्रियाण्या यदुचितम तदनुशिष्टम, क्षत्रियाणी के द्वारा, कुंती के द्वारा जो उचित है वो तुमने किया, आपके द्वारा जो उचित था वो आपने किया। ये भीम ने कहा था किसको, कुंती। तो भीम के द्वारा कुंती प्रति। नेक्स्ट, अभी हस्तत्व मोक्ष से, मजाक मजाक में क्या था ना, अब तो तुम दोनों हाथ से खाना खाओगे, किसने, सहदेव। सहदेव उसका छोटा भाई, उसने कहा था भीम को, सहदेवेन भीमम। तस्य भीमस्य प्रेषणम कथम नु त्वया संकल्पितम, उस भीम का भेजना तुमने कैसे संकल्प कर लिया। ये युधिष्ठिर ने कहा था किसको, कुंती को। तो युधिष्ठिरेण कुंती प्रति। नर भक्षणम नाम मासाशिनाम राक्षसा नाम धर्म, नर भक्षण तो हमारा धर्म है, किसने कहा, बकासुरेण। केन कथितः, किसके द्वारा बोला गया, बकासुरेण कथितः, तम प्रति भीमम प्रति, भीम के लिए। चलिए हमको संधि करना है। व्हाट इज संधि, जो वर्ण होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको मिलाना या जोड़ना, वो संधि विच्छेद, जोड़ना और मिलाना संधि कहलाता है। आई जैसे च प्लस एतावत, मैंने चैप्टर में एक एक वर्ड की संधि साथ साथ में कराई है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। न च एतावत, न च प्लस एतावत, ये वृद्धि संधि है जहां पर आई हो जाता है। सम्यक अनुतिष्ठम, सम्यक प्लस अनुष्ठितम, तो ये जश्व संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है। परस्य अदूरवर्तिनी, पुरस्य प्लस अदूरवर्तिनी, ये दीर्घ संधि, अ प्लस अ हो गया बड़ा आ। ठीक है। श्रुतम तस्य दुरात्मनोवृत्तम, दुरात्मनोवृत्तम ये है दुरात्मनः वृत्तम। वृत्त मतलब उसका कहानी, ये विसर्ग संधि है, उत्तर संधि। विसर्ग का ऊ होगी, फिर वो ओ बन जाता है, तो दुरात्मनो। मानुषोपि, मानुषः अपि, ये विसर्ग संधि है ना, उत्तर। माता नास्त्यत्र, न प्लस अस्ति प्लस अस्ति, तो इन दोनों में हो गई दीर्घ संधि और इन दोनों में हो गई यण संधि। अस्ति अत्र, तो अस्त्यत्र हो गया। ठीक है। यद उचितम, यत प्लस उचितम। ठीक है। तो त का हो गया द, प्रथम का तृतीय वर्ण, त थ द, तो ये हो गया जस्त संधि। पुत्र, पुत्र तपस्वी, पुत्र प्लस तपस्वी, तो ये विसर्ग में सत्व संधि हो गई, विसर्ग का स हो गया। नेक्स्ट, संकल्पितम, तो ये है सम प्लस कल्पितम, तो माँ का जो का के एंड में अक्षर आता है ना, का न, तो माँ का उसमें व्यंजन संधि के माध्यम से ये संकल्पितम हो गया। धर्म संग्रहोत्र, धर्म संग्रह प्लस अत्र, ये भी विसर्ग संधि। स राक्षस, सह राक्षस, ये विसर्ग लोप, मतलब एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है राक्षस इति, तो राक्षस का विसर्ग का लोप। आइए हमको मिलाना है कि पर्यायवाची पदानाम, पर्यायवाची सिनोनिम्स हमको मिलाने हैं, इसका क्या अर्थ है। पिता का अर्थ जनक है, अब हमें मिलाना है। आयोधन मतलब युद्ध, युद्ध। विप्र मतलब ब्राह्मण, असुर मतलब होता है राक्षस दैत्य, अम्ब मतलब माता जननी, हुताशन मतलब होता है अग्नि। ठीक है। आग। नेक्स्ट, अधोलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक, पहले सिनोनिम्स पूछे, अब एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, विपरीत शब्द। पीवर, पीवर मतलब होता है क्रश, मतलब पतला। सॉरी, पीवर मतलब मोटा, मतलब बहुत बड़ा, और उसका अपोजिट हो गया क्रश मतलब पतला। उपकृत, इसका हो जाएगा अपकृत। अग्रजस से बड़े भाई का, तो अनुजस से छोटे भाई का। उचितम, अनुचितम। हर्ष का, शोक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां। अब इस मंजूषा में से हमें विशेषण पद चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर लिखने हैं। विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जो किसी शब्द की या नाउन की विशेषता बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं। जैसे बालक और सुंदर बालक, तो सुंदर शब्द हो गया विशेषण। वैसे ही हमें इनमें से विशेषण भरने हैं। बाहु, बाहु मतलब ये शोल्डर्स। कैसे बाहु, पीवरऊ बाहु, बाहु द्विवचन है। बाहु, बाहु, बाहवा, ये द्वितीय, ये द्विवचन है। ठीक है। तो पीवरऊ, बड़ी बड़ी बाहु। मृष्टान्नम, मृष्टान्नम मतलब मीठा अन्न, तो इसकी विशेषण क्या है,
शकटपूरम मतलब पूरा भरा हुआ, गाड़ी भरी हुई ऐसे मिष्ठान है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या है, प्रतिवेशी मतलब होता है पड़ोसी ब्राह्मण। मृगादिक मतलब शेर, शेर का क्या विशेषण आया था सिंह का, कि भाई जो खर दंष्ट है, जिसके नाखून, जिसके दांत जो है दंष्ट जो पहने हैं। भीमा, भीम कैसा है, कौंतेय कुंती का पुत्र है। ठीक है। और हुताशन मतलब अग्नि, अग्नि कहाँ की अग्नि थी, पेट की अग्नि, जठरस्थ। तो इस तरीके से आपको ये विशेषण है इसके लिए। याद रखिएगा विशेषण और विशेष्य दोनों सेम लिंग वचन में होते हैं। जैसे सुंदर बालिका है तो सुंदरेण बालिकेन, विभक्ति भी वही चलेगी और वचन भी। जैसे इधर देखिए पीवरऊ, बाहु है ना, बाहु द्विवचन था, तो पीवर का भी द्विवचन पीवरऊ आ गया। कुंती स्त्रीलिंग था तो क्षत्रियाणी आया। ठीक है। ऐसे इस तरीके से चलता है। समस्त पदानी लिखत, अब हमें समस्त पद लिखना है। समास समझ लीजिए, हमें समास करना है। जैसे मृष्टमन्नम, मृष्टान्नम, पूरे चैप्टर में से हमको निकालना है। भुजयोः बलम, भुजाओं का बल, भुजबलम। धर्माणाम संग्रह, धर्म का संग्रह, धर्म संग्रह। मातु आज्ञा, मात्र आज्ञा, ये कैसे बनेगा, मूल शब्द है इसका मातृ और प्लस आज्ञा। ठीक है, तो मातृ का हो जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, इसका अर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, डन। आगे धनुर्धरति, धनु मतलब धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर अर्जुन का विशेषण। नहीं कर धनिष्ठ, मृगाणाम अधिप, मृगों का राजा, अधिक मतलब राजा कौन, मृगाधिप। ठीक है। समास मतलब सिंपली विभक्ति लोप करो। ठीक है। और शब्दों को जोड़ दो। न दूरे वर्तते, जो ज्यादा दूर नहीं है, तो न दूरे अदूर वर्तिनी। ठीक है, क्योंकि ये पर्वते है ना, आगे पर्वत का विशेषण है, तो इसलिए सप्तमी में इसका यूज किया गया, अदूर वर्तिनी, जो ज्यादा दूर नहीं है मतलब पास। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें उचित भाव के साथ मतलब उसको वाक्य को मिलाना है। अधोलिखित वाक्य नाम उचित भाव सह सम्मेलनम कुरु, मतलब उसका भाव क्या है, वो किस भाव से बोला गया था, उस डायलॉग के पीछे छुपा हुआ क्या रस था। जैसे मैं उसी तर्जुमे आपको बोल के बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो प्रभुतम उपस्थितम में भोजनम, बहुत सारा भोजन, तो ये वाक्य बोला गया तो कैसे बोला गया, ये हर्ष से बोला गया। तो हमें इसमें मिलाना है कि ये जो वाक्य है ना, इधर ये जो वाक्य है इतने सारे, इनका पीछे का छुपा हुआ रस क्या है, मतलब ये किस भावना के साथ बोला गया है। धनुर्धरो अहम अनुगमिष्यामि, अर्जुन ने बोला था ना कि मैं ना धनुर्धर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो ये क्या सूचित कर रहा है, ये धैर्य बता रहा है। धैर्य मतलब धीरज रखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इस वाक्य में ये झलक रहा है। अब भीमस्य प्रेषणम कथम न त्वया संकल्पितम, उसके युधिष्ठिर ने कही थी ना ये बात, मन में ग्लानि लेकर, ये कैसी ऐसे कैसे काम कर रही हो आप, भीम को आप भेज रही हो, ये कैसे आपने संकल्प कर लिया, तो ये ग्लानि वाला भाव है। तीसरा, अपि हस्तद्वयेन मोक्षसे, ये हंसते हुए किसने कहा था, सहदेव ने कहा था ना, अरे तुम तो दोनों हाथ से खाना खाओगे क्या। ठीक है, तो ये हास हो गया, हस हो गया, हंसना। हनिष्यामी तम दुरात्मानम, मार दूंगा मैं उस दुरात्मा को। तो इसमें क्या दिख रहा है, वीर ओज दिख रहा है ना, एनर्जी दिख रही है। अगला, स खलु एक पुत्र तपस्वी वृषम परिदेव्यते, बेचारा खूब दुखी था। इसमें क्या दिख रही है आपको, निराशा। ठीक है। मानुषाप सद परिवेशय में भोजनम, हे नीच मनुष्य मुझे भोजन परोस, तो यह अधिकार दिखा रहा है इस पर। ठीक है, अधिकार, तू मुझे परोस। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नए टाइप का प्रश्न है, अच्छा लगा ये प्रश्न। नेक्स्ट, वाच्य परिवर्तनम कुरु। अब वाच्य परिवर्तन, वाच्य मतलब होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हमें ये एक्टिव पैसिव इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी संस्कृत में वाच्य बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आम पुस्तकम पठामी, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसे कहते हैं कर्तृवाच्य, मतलब जिसमें कर्ता हाईलाइट होता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। और इसका कर्मवाच्य एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होगा, द बुक इज रेड बाय मी, है ना, तो बुक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें हाईलाइट क्या हुआ, कर्म, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कर्मवाच्य आना चाहिए इधर, कर्तृवाच्य आना चाहिए इधर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है।
कर्मवाच्य में किस तरीके के आएगा, उसके द्वारा ये किया जाता है। भवत्या प्रतिश्रुतम, आपके द्वारा वचन दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आपने वचन दिया। भवती प्रतिश्रुतवती, ठीक है। क्षत्रियाण्य अनुष्ठितम, क्षत्रियों के द्वारा ये उचित है, तो क्या आ जाएगा, क्षत्रियाणी अनुष्ठितवती, क्षत्रियाणी उचित कर्म करती है, ठीक है, क्षत्रियों के उचित। भवत्या सज्जी क्रियताम, आपके द्वारा सजा लिया गया, तो इसका क्या होगा, आपने सजाया, आप सजाओ। भवती सज्जी करो, तो लोट लगाया मैं, ये है ना, आप सजाओ। भवत्या उपक्षितम, आपके द्वारा उपक्षिप्त किया गया, अब ये क्या आ जाएगा, भवती उपक्षिप्तवती। त्वया संकल्पितम, तुम्हारे द्वारा संकल्प किया गया। अब इसका एक्टिव एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तुम संकल्प करते हो या करती हो, हमें नहीं पता ना कि तुम में कौन है, तो पुरुष के लिए संकल्पितवान और स्त्रीलिंग में वती, तुम संकल्पवती। भवता धर्म संग्रह द्रष्टव्य, आपके द्वारा धर्म संग्रह, धर्म के जो रूल्स हैं वो देखे जाने योग्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपके द्वारा धर्म संग्रह देखने योग्य है, तो आप धर्म संग्रह देखो। भगवान धर्म संग्रहम पश्यतु, ये कर्म बन गया, ठीक है। पौर जनैः मानुष प्रेषयितव्य, गांव के लोगों के द्वारा मनुष्य भेजे जाते हैं, तो इसका पैसिव क्या हो गया, गांव के लोग मनुष्य को भेजते हैं। पौर जनाः मानुषम, ये कर्म हो गया, प्रेषयन्तु, भेजो, ठीक है। आइए, इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। आशा है आपको मजा आया होगा एक्सरसाइज में, और बहुत सारी चीजें ये रंजना शर्मा जी का थोड़ा सा परिचय दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्टोरी पढ़ने जाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।